हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। कांग अपने भाई मिनगू की डायरी पढ़ रहा होता है। मिनगू ने उस डायरी में अपने और इंसियोक के रिश्ते के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है, तो कांग उसे पढ़ के इमोशनल हो जाता है और उसे लगता है कि मिनगू इंसियोक से बहुत ही प्यार करता था, पर इंसियोक ने मिनगू की फीलिंग्स के साथ खेला है। तो कांग एक और नया प्लान बनाता है इंसियोक से बदला लेने का। आगे इंसियोक कांग का घर ढूंढ रही होती है कि तभी उधर से कांग आता है। तो इंसियोक कांग से बात करने की कोशिश करती है, तो कांग पहले तो उससे रूडली बात करता है, लेकिन बाद में वो उससे अच्छे से बात करता है। आगे कांग इंसियोक के साथ टाइम स्पेंड करता है और अपनी बातों के जरिए से इंसियोक को मिनगू की याद दिलाता है। तो कांग वही सारी हरकत करता है जो मिनगू इंसियोक के लिए किया करता था। तो इंसियोक को ये सब थोड़ा अजीब लगता है, पर वो बहुत एंजॉय भी करती है कांग के साथ टाइम स्पेंड करके। कि तभी कांग को देहू का कॉल आता है और वो कहता है, इंसियोक मिल नहीं रही, क्या तुम उसे ढूंढकर घर ले आओगे? तो कांग देहू की बात सुन लेता है और कॉल कट कर देता है। आगे वो लोग बहुत सारी मौज मस्ती करके कांग इंसियोक को घर छोड़ता है। तो इंसियोक कांग को बहुत ही अच्छे से अलविदा कहती है और ये सब देहू देख लेता है, तो देहू को बहुत ही जलन होती है। अगले दिन इंसियोक एक प्रमोशन के लिए एक हॉल आई हुई होती है, तो उस हॉल में हांदा भी बंटी के साथ आई हुई होती है और यहाँ पर हांदा को पता चल जाता है कि कांग इंसियोक के लिए काम करता है। तो हांदा को बहुत ही गुस्सा आता है कि तभी एक बंदा इंसियोक के करीब जाने की कोशिश करता है, तो कांग उसका हाथ मरोड़ देता है। तो सबको कांग का ये एक्शन बहुत ही अच्छा लगता है, पर हांदा गुस्से से वहाँ से चली जाती है। देहू इंसियोक की पूरी फैमिली को मना लेता है सगाई के लिए और वो एक सगाई का डेट भी फिक्स कर देता है। इंसियोक को इन सब के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आगे इंसियोक को जब इस बारे में पता चलता है तो वो देहू से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि वो ये ड्रामा खत्म कर दे, पर देहू खत्म करने का नाम ही नहीं लेता और कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। तो इंसियोक ये सब सुनकर तो पूरी तरह दंग रह जाती है और कहती है, मैंने कभी भी तुम्हें उस नजरिए से नहीं देखा, इसलिए कोई भी उम्मीद अपने दिल में मत पालो, क्योंकि हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। और इंसियोक ये कहकर जाने लगती है तो देहू कहता है, क्या तुम मेरा प्यार उस बॉडीगार्ड की वजह से ठुकरा रही हो? लेकिन याद रखना, अगर तुम मेरी नहीं हो सकी तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। तो इंसियोक उसकी सारी बकवास सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। आगे कांग हांदा के पास जाता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, पर हांदा उसकी एक भी नहीं सुनती और कहती है, तुम ऐसी औरत के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हो, जिस औरत की वजह से तुम्हारे भाई की ऐसी हालत है, तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं है? और हांदा कांग को खूब बुरा भला कहती है। तो कांग हांदा को समझाने की कोशिश करता है, पर हांदा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे अपने शॉप से बाहर निकाल देती है। इधर इंसियोक को कांग की याद आ रही होती है, तो वो कांग को कॉल करती है, तो कांग उसे वही धुन सुनाता है, जिसे सुनकर इंसियोक सो जाती है। और इसी तरह कांग इंसियोक को अपने प्यार की जाल में फंसाने की पूरी प्लानिंग कर रहा होता है और बेचारी इंसियोक कांग के प्यार में धीरे धीरे पड़ भी रही होती है, क्योंकि उसे नहीं पता होता कि कांग उसके पीठ के पीछे उसके लिए कितनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अगले दिन इंसियोक शूटिंग कर रही होती है कि तभी वहाँ पर देहू अपने पापा के साथ आता है और उसके पापा इंसियोक से अच्छे से बात करते हैं और उसके सामने अपने पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली चेयरमैन ये सब इसलिए कर रहे होते हैं ताकि इलेक्शन में वो सबका दिल जीत सके और उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। तो बेचारी इंसियोक ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसे सबसे हंसकर मिलना पड़ता है। आगे इंसियोक शूट कर रही होती है, तो उसका ध्यान काम पर बिल्कुल भी नहीं होता कि तभी उधर से एक बाइक आ रही होती है जो सीधा इंसियोक की तरफ जा रही होती है और इंसियोक का एक्सीडेंट होने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर कांग आ जाता है और इंसियोक को बचा लेता है। तो कांग इंसियोक को कहता है, तुम ठीक हो ना? तो इंसियोक उसे ही देखती रह जाती है, क्योंकि उसे भी चोट लगी होती है। कि तभी वहाँ पर देहू आ जाता है और इंसियोक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, पर इंसियोक उस पर ध्यान नहीं देती। तो कांग इंसियोक से पूछता है, तुम ठीक हो ना? तुम उठ सकती हो ना? तो इंसियोक कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, और सिर्फ कांग को ही देखती रहती है। तो इंसियोक को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे जलन भी होती है। इधर हांदा भी उन लोगों को साथ में देख लेती है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है और फाइनली हांदा को पता चल जाता है कि कांग इंसियोक से प्यार करने लगा है, इसलिए वो हमेशा उसे दूर भागने की कोशिश करता था। तो बेचारी हांदा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसका दिल भी टूट जाता है। आगे कांग घर आता है, तो हांदा कांग को घर से बाहर निकाल देती है और कहती है, तुम अब यहाँ पर नहीं रहोगे, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज है कि नहीं? तुम अपने भाई की गर्लफ्रेंड से ही प्यार करने लगे
गए और उसका बॉडीगार्ड बन गए। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुम जैसा इंसान यहाँ पर नहीं रह सकता। तो कांग हांदा को मनाने की कोशिश करता है पर हांदा उसकी एक भी नहीं सुनती। तो कांग कहता है प्लीज आज रात के लिए मुझे यहाँ पर रहने दो। तो हांदा कहती है तुम यहाँ से जाओगे या मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो कांग कहता है तुम इतनी रात को कहाँ जाओगी, मैं ही यहाँ से चला जाता हूँ। और कांग वहाँ से चला जाता है। आगे इन सियोक अपने घर जाती है और नहाकर जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि देहू उसके रूम में बैठा हुआ है। तो इन सियोक ये सब देखकर पूरी तरह दंग रह जाती है और देहू को कहती है ये क्या बदतमीजी है, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तो देहू कहता है मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ, मैं कहीं भी आ सकता हूँ। इन सियोक से अपने प्यार का इजहार कर देता है। तो इन सियोक ये सब सुनकर तो पूरी तरह दंग ही रह जाती है और देहू का इन सब से भी मन नहीं भरता। तो वो इन सियोक के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तो इन सियोक खींच कर देहू को एक थप्पड़ मारती है। तो इन सियोक कहती है ये नौटंकी करना बंद करो, तुम्हें भी पता है कि मैं तुम्हें अपना फियांसे नहीं मानती, इसलिए जबरदस्ती मेरी लाइफ में घुसना बंद करो। कल ही मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको ये बात बता दूंगी कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों की कोई भी सगाई होने वाली नहीं है। तो देहू ये बात सुनकर हंसने लगता है। तो इन सियोक कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ और मैं ये सब नहीं कर सकती? कल तुम देख लेना, कल मैं सबको बता दूंगी कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। तो देहू उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है और देहू को भी टेंशन होने लगती है कि अगर कल इन सियोक ने ये सारा कारनामा कर दिया तो उसकी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। और उसके बाद देहू कांग को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बातों ही बातों में धमकी देता है कि कोई अगर मेरी चीज मुझसे छीनने की कोशिश करे तो मैं उसे नहीं छोड़ता, मैं अपनी चीज इतनी आसानी से किसी को लेने भी नहीं देता। तो कांग उसकी बातों को इग्नोर करता है, उल्टा उसकी बातों पर स्माइल करता है और कहता है अगर वो चीज तुम्हारी है तो वो तुमसे कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन अगर वो चीज तुम्हारी नहीं है तो उस पर हक जताना बंद करो। और कांग उसके बातों का उसी पर उल्टा जवाब देकर वहाँ से चला जाता है। तो देहू को बहुत ही गुस्सा आता है। कांग जिम में ही अपना टाइम गुजारता है। तो इन सियोक उससे मिलने के लिए आती है और कहती है तुम यहाँ पर कैसे रह जाते हो, तुम्हें कितनी ठंड लगती होगी ना, मैं तुम्हारे लिए एक बेड ऑर्डर कर दूं। तो कांग उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। आगे इन सियोक कांग से अपने दिल की सारी बातें करती है। तो कांग इसी मौके पर चौका मारता है और इन सियोक से अपने दिल की बात कह देता है और कहता है क्या मैं तुम्हें पसंद कर सकता हूँ। तो इन सियोक ये सुनकर तो पूरी तरह दंग रह जाती है और कांग इन सियोक के सर पर किस कर लेता है। आगे बारिश होने लगती है। तो इन सियोक बारिश में वही गाना गाती है जो वो मिनगू के साथ गाया करती थी और मिनगू उसके गाने को सुनकर बहुत खुश हुआ करता था और उसकी हमेशा केयर करता था। तो कांग सेम वैसा ही करता है जैसा मिनगू इन सियोक को ट्रीट करता था। तो इन सियोक ये सब देखकर तो पूरी तरह दंग हो जाती है और वो कांग की तरफ और अट्रैक्ट होने लगती है और कांग ये सब कुछ जानबूझ कर करता है ताकि इन सियोक उसके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए और उसके बाद वो इन सियोक के साथ अपने भाई का बदला ले सके। अगली सुबह हांदा की हालत बहुत ही खराब होती है। वो अपने आप से कांग को दूर तो कर देती है पर उसे कांग के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो बंटी कहता है प्लीज कांग को वापस बुला लो, मुझे भी पता है तुम्हें कांग के बिना अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज उसे वापस बुला लो। तो हांदा कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे वापस नहीं बुलाऊंगी, उसे जहाँ रहना है रहे, उसे जो करना है करे। तो बंटी कहता है इसका मतलब तुम कांग से गिव अप कर रही हो, अब तुम कांग से प्यार नहीं करती, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा चांस तो बनता है ना हांदा। तो हांदा कहती है बकवास करना बंद करो और हांदा बंटी पर ही गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ देहू अपनी फैमिली को बता देता है कि इन सियोक उससे रिश्ता तोड़ना चाहती है। तो चेयरमैन जैसे ये सुनते हैं उनका गुस्सा तो 7वें आसमान पर ही पहुंच जाता है और वो कहते हैं क्या तुम एक लड़की को नहीं संभाल पाए, अगर ये रिश्ता टूटा तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने ये रायता फैलाया है तो तुम ही इसे समेटोगे। और चेयरमैन गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तो बेचारा देहू पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे देहू एक प्लान बनाता है इन सियोक को अपने कब्जे में लेने का और देहू इन सियोक की सौतेली माँ पर फ्रॉड का केस कर देता है। तो जा क्यों जैसे केस का नाम सुनती है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। तो पुलिस वाले जाक्यूंग को कहते हैं आपके पास 2 दिन है, इस बात को प्रूफ कर दीजिए कि आपने कोई घोटाला नहीं किया है, लेकिन अगर आपने ये सब प्रूफ नहीं किया तो हमें आपको जेल ले जाना पड़ेगा और उसके बाद जो आप पर कार्रवाई होगी आप सोच लीजिएगा। तो जाक्यूंग ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही आ जाती है। इधर इन सियोक भी ये सारी बातें जान लेती है। तो जाक्यूंग इन सियोक के पास जाती है और कहती है बेटी प्लीज मेरी हेल्प करो और जाकर दामाद को कहो कि ये केस वापस ले ले, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। तो इन सियोक कहती है वो आपका दामाद नहीं है, मैं उससे आज अपने सारे रिश्ते तोड़ने वाली हूँ, वैसे भी अगर आपने फ्रॉड किया होगा तो आपको उसकी सजा जरूर मिलेगी। तो जाक्यूंग अपनी बेटी के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वो इस केस को रफा दफा कर दे और वो देहू के साथ कोई रिश्ता भी ना तोड़े। पर इन सियोक उन लोगों में से किसी की भी बात नहीं मानती और कहती है मैं देहू से प्यार नहीं करती और ना ही मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता रखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ दूंगी। और रही इस केस की बात, अगर किसी ने भी गलती की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। और इन सियोक ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जाक्यूंग अपने पति के सामने नौटंकी करने लगती है और कहती है मैंने इन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया पर इन लोगों के सामने मेरी कोई भी कीमत नहीं है
और वो यहाँ पर अपनी ही नौटंकी स्टार्ट कर देती है। तो इंस्योक के पापा को बहुत ही बुरा लगता है। आगे इंस्योक कांग से मिलने के लिए जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है कुछ देर तक इसी तरह रहो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, और उसे हक करके वहीं पर सो जाती है। आगे इंस्योक जब उठती है तो कांग कहता है तुम खड़े खड़े ही सो गई। तो इंस्योक कहती है जब मैं एक्टिंग कर रही थी तो मैं इसी तरह सोती थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता था सोने का, क्योंकि मुझे ढेर सारा काम भी करना पड़ता था, जिस वजह से मैं ऐसे ही सोती थी और अपना नींद पूरा करती थी। आगे इंस्योक कांग को कहती है थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, तुम्हारी वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। तो कांग कहता है आखिरकार क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। तो इंस्योक कांग को कुछ भी नहीं बताती और कहती है मैं थोड़ा रिलैक्स फील करना चाहती हूँ। तो कांग इंस्योक के साथ टाइम स्पेंड करता है और उसे और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो इंस्योक कांग के प्यार में पूरी तरह पागल हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि कांग उससे सच में सच्चा प्यार करता है और वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। पर इंस्योक को क्या पता कांग उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। आगे इंस्योक घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा उन लोगों के सामने भीख मांग रहे हैं ताकि वो लोग उसकी बीवी पर केस ना करे। तो इंस्योक अपने पापा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह हैरान होती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है। तो वो अपने पापा को कहती है आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसके पापा कहते हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो मेरी वाइफ है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे प्रॉब्लम में नहीं देख सकता, इसलिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं अपनी वाइफ को प्रॉब्लम से बाहर निकाल कर ही रहूंगा। अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। तो इंस्योक को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने पापा को कहती है ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगी, प्लीज आप यहाँ से जाइए। और इंस्योक अपने पापा को अपने भाई के साथ भेज देती है। इधर देहू ये सब करके बहुत ही खुश हो रहा होता है और उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मारा है इंस्योक को अपने कदमों में झुकाकर। तो इंस्योक उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। आगे इंस्योक देहू से मिलने के लिए जाती है और कहती है जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, प्लीज इस केस को रफा दफा कर दो। तो देहू उस केस को रफा दफा करवा देता है और कहता है अगर आइंदा से तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इससे बुरा तुम्हारे साथ करूंगा, और ये मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम मुझे जो कहोगी मैं वो करूंगा। जब तक तुम एक अच्छी बच्ची की तरह मेरी सारी बातें मानोगी मैं भी तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो तुम चाहोगी, लेकिन अगर तुमने मेरी हुक्म को जरा सा भी टाला और मेरे अना को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। याद रखना कि आइंदा से ऐसी कोई भी गलती मत करना कि जिससे मुझे तकलीफ हो, अगर मुझे तकलीफ हुई तो तुम्हें भी तकलीफ होगी, समझी। आगे कांग इंस्योक को कॉल करता है पर इंस्योक उसका फोन नहीं उठाती। तो कांग टेंशन में आ जाता है कि आखिरकार इंस्योक उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही है। तर इंस्योक को बार बार कांग का कॉल आ रहा होता है पर इंस्योक उसके कॉल को नहीं उठाती। इधर देहू ये सब नोटिस कर रहा होता है तो वो जानबूझकर कांग को कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हें एक पता भेज रहा हूँ, वहाँ पर आ जाना, ठीक है। आगे इंस्योक सगाई के कपड़े ट्राई कर रही होती है कि तभी वहाँ पर कांग आ जाता है। तो देहू कांग के सामने इतरा कर कहता है कि हम दोनों की सगाई होने वाली है। तो कांग जैसे ये सुनता है उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। और यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।